पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने ममता के खास अधिकारी रहे डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। सिद्धनाथ गुप्ता को बंगाल का नया कार्यवाहक डीजीपी एवं आईजीपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। वहीं अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी कानून व्यवस्था और नटराजन रमेश बाबू को डीजी सुधारात्मक सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। सर, लेकिन जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे वो 67 फेसेस में हुए थे, इस बार 2 फेस में उनको लिमिट किया गया है। क्या लगता है आपको कुछ प्री प्लानिंग करके इलेक्शन की डेट? इलेक्शन कमीशन ने 7 चरण इस्तेमाल कर लिए, 8 चरण इस्तेमाल कर लिए, अब 2 कर रहे हैं। कितने चरण चाहिए इनको वहां से भागने के लिए? तो प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं, सब तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उपयोग, प्रयोग, संयोग सब चलता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये बेचारे वहां के बंगाल के लोगों को तृणमूल और ममता बंदोपाध्याय के दिल से नहीं निकाल पाते हैं। इम्पीचमेंट मोशन भी लेके आए हैं आप लोग, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं ला सकता हूं और वो लेकर आया है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का ही एक्सटेंडेड आर्म है चुनाव आयोग, और आप इससे दूसरी कुछ अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग अभी तक जिनको लिखा हुआ है, और उसमें थोड़ा नाम की अदला बदली है, लेकिन उसको नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनता को जिसका भी मतदान का अधिकार है उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। साथ में सरकार में यहां आना चाहिए प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो केवल प्रचार करते हैं तमिलनाडु में, केरला में या बंगाल में। यहां आकर बताएं तो सही, एलपीजी की गैस लग रही है, लोग लाइनों में मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में जवाब आकर के दें। लेकिन इनको तो चुनाव से मतलब है, ये हरदम चुनाव मोड में रहते हैं। चुनाव आयोग ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया है। राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही संघमित्रा घोष को पर्वतीय मामलों का प्रधान सचिव बनाया गया है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। चुनाव से पहले किए गए इन बदलावों को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। कभी भी किसी भी प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अगर किसी भी अधिकारी के बारे में कोई जानकारी होती है चुनाव आयोग को, तो अपने अधिकार के अंतर्गत वो कार्रवाई करता है। ये संविधान ने उसको अधिकार दिया है। अगर वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग पारदर्शी चुनाव व्यवस्था को कराने के लिए करता है तो ये स्वागत योग्य है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्तर बंगाल, जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव भी अहम माना जाता है। दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।